ईरान ने अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। जी हाँ, ईरान ने ट्रंप को साफ चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इसे पूरे ईरान पर हमला माना जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी मसूद पेजेश्कियन ने कहा, ऐसा कदम ईरान के लिए सीधे युद्ध की तरह होगा और इससे ईरान के हालात और बिगड़ जाएंगे। ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिका ईरान में बड़े प्रदर्शन के बीच अपनी योजना बना रहा था। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई की सरकार को खत्म करने की बात कही थी और उन्हें बीमार व्यक्ति कहा था। ईरान ने अमेरिका के लिए क्या कुछ कहा है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है और तेहरान का कहना है इसे पार करने का मतलब युद्ध है। ईरान के राष्ट्रपति ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक सीधा अल्टीमेटम जारी किया है। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई पर किसी भी हमले को युद्ध की घोषणा माना जाएगा। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब वॉशिंगटन दशकों में ईरान की सबसे घातक अशांति के बीच अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा, खामेनेई को निशाना बनाना ईरानी राष्ट्र के साथ युद्ध के बराबर होगा। उनका बयान सीधे उन अटकलों का जवाब देता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नेतृत्व के खिलाफ कड़े कदम उठाने की सोच रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में खामेनेई के लगभग 40 साल के शासन को समाप्त करने का आह्वान किया, उन्हें बीमार आदमी बताया और शासन पर अपने ही लोगों को मारने का आरोप लगाया। उन्होंने ईरानियों से विरोध जारी रखने का आग्रह किया और यहां तक कि उनसे अपनी संस्थाओं पर कब्जा करने के लिए भी कहा। पर्दे के पीछे स्थिति खतरनाक रूप से युद्ध के करीब आ गई थी। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि ईरान पर सैन्य हमले की तैयारी थी, पर उसे टाल दिया गया। रिपोर्टों के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने संयम बरतने का आग्रह किया, गंभीर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए। ईरान में अशांति दिसंबर के अंत में महंगाई और गिरती मुद्रा के कारण शुरू हुई, फिर शासन बदलने की देशव्यापी मांगों में बदल गई। अधिकारियों ने दमन के पैमाने को छिपाने के लिए सीधी गोलीबारी, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और लगभग पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर दिया। ईरानी अधिकारी अब कम से कम 5,000 मौतों को स्वीकार करते हैं, जिसमें सैकड़ों सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। अधिकार समूहों का कहना है कि 24,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। खामेनेई ने खुद माना कि हजारों मारे गए, अमेरिका को अशांति का दोषी ठहराया। खामेनेई ने एक भड़काऊ भाषण में ट्रंप को अपराधी कहा और प्रदर्शनकारियों को कड़ी सजा देने की मांग की। हालांकि कुछ इंटरनेट सेवा बहाल हुई है, सड़कें भारी सुरक्षा में हैं और गुस्सा कम नहीं हुआ है। ईरान शांत है, पर सिर्फ ऊपरी तौर पर। रात में खिड़कियों से नारे गूंजते हैं और वॉशिंगटन से गतिरोध अनसुलझा है। तेहरान का संदेश साफ है, सर्वोच्च नेता को छुआ तो क्षेत्र गहरे संकट में डूब सकता है। व्हाइट हाउस से सत्ता परिवर्तन की तीखी मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि ईरान में नए नेतृत्व का समय आ गया है। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के 27 साल के शासन पर निशाना साधते हुए ये टिप्पणियां हफ्तों के घातक विरोध प्रदर्शनों और वॉशिंगटन तेहरान के बीच बयानबाजी में तेज वृद्धि के बाद आई हैं। पॉलिटिको से बात करते हुए ट्रंप ने साफ कहा, ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का समय है। यह बयान तेहरान में राजनीतिक बदलाव के लिए उनका सबसे स्पष्ट समर्थन है, भले ही देशव्यापी विरोध प्रदर्शन धीमे पड़ गए हों। पिछले 3 हफ्तों में ईरान के सुरक्षा बलों ने असंतोष कुचला, जिसमें कथित तौर पर हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए। ट्रंप ने अमेरिकी हस्तक्षेप की बार बार चेतावनी दी और ईरानियों से विरोध जारी रखने का आग्रह करते हुए कहा कि मदद आ रही है। फिर बात पलट गई। ट्रंप ने कहा कि हत्याएं रुक गई हैं, खामेनेई के सामूहिक फांसी न देने के फैसले की तारीफ करते हुए।
ट्रंप ने फांसी रोके जाने की खबरों का हवाला देते हुए इसे उनका सबसे अच्छा फैसला बताया। आपने इस हफ्ते ईरान के प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर लड़ने को कहा और मदद आने की बात कही थी। क्या मदद अभी भी आ रही है या हस्तक्षेप के लिए आपकी सीमा? अगर देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ईरान ने 800 से ज्यादा लोगों की फांसी रद्द कर दी। वे कल 800 से ज्यादा लोगों को फांसी देने वाले थे और मैं इस बात का बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने इसे रद्द कर दिया। ईरानी नेता ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया, ट्रंप को हिंसा अशांति का जिम्मेदार ठहराते हुए। खामेनेई ने कहा कि ट्रंप ने हिंसक गुटों को जनता के रूप में पेश कर ईरान को बदनाम किया। ट्रंप ने पलटवार करते हुए ईरान के शासकों पर डर और रक्तपात से शासन करने का आरोप लगाया। उन्होंने खामेनेई को बीमार आदमी कहा और दमन से ईरान को तबाह करने का दोषी ठहराया। कहा कि नेतृत्व सम्मान पर आधारित होना चाहिए, मौत पर नहीं। यह स्थिति खतरनाक है। विरोध, धमकियां और निजी हमले बढ़ रहे हैं। अमेरिका ईरान तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ट्रंप का संदेश स्पष्ट है, वह ईरान के संकट को अस्थायी अशांति नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने का सबूत मानते हैं। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।